दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जो बाइनरी सर्च और प्रेडिकेट फंक्शन दोनों को मिला के सॉल्व होता है ना। जो प्रॉब्लम का नाम था इको, वो स्पॉज की एक प्रॉब्लम थी एंड उसको जनरली हम ना एडवांस बाइनरी सर्च कैटेगरी के अंदर मानते हैं। एंड तुम्हें मैंने अच्छे से बताया था कि प्रेडिकेट फंक्शन ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कैसे सोचना है एंड ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। एंड आज के वीडियो में ना हमें ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है अग्रेसिव काउज। ये भी एक स्पॉज का ही क्वेश्चन है एंड इससे तुम्हें और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि बाइनरी सर्च में तुम्हें एडवांस क्वेश्चंस में कैसे सोचना है, कैसे तुम्हें प्रेडिकेट फंक्शन सोचना है, कैसी तुम्हारी थिंकिंग रहनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 44 में। एंड हम फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है ये एग्रेसिव काउज, स्पॉज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ फार्मर जॉन हैज बिल्ट अ न्यू लॉन्ग बार्न with n stalls। ठीक है, n stalls हैं उस बान में। The stalls are located along a straight line at the position x1 up till xn। और x जो हमारे एरे की वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 10⁹ तक रेंज करती हैं। ठीक है, ये वैल्यूज है हमारी। These C cows don't like this barn layout and become aggressive towards each other once put into a stall। To prevent the cows from hurting each other, Farmer John wants to assign the cows to the stalls such that minimum distance between any two of them is as large as possible। What is the largest minimum distance? तो बोल क्या रहा है ना, एक हमारे पास एक फार्म है, उस फार्म में ना काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन में ना काफ़ी सारे यहाँ पे एक स्टॉल्स हैं। एक स्टॉल मान लो यहाँ पे है, एक स्टॉल यहाँ पे है, फिर एक स्टॉल यहाँ पे है, ये स्टॉल यहाँ पे है। तो ये हमारा एक्स आई है, मतलब एरेस की वैल्यू जो इसने बोला ना एक्स आई से लेके एक्स एन तक है। तो ये स्टॉल्स की पोजीशंस दी गई हैं हमें। तो ये 0 से लेके 10⁹ तक नंबर लाइन पे पोजीशंस दी गई हैं काफ़ी सारी, है ना। तो मान लेते ये 2 पे है, ये 5 पे है, ये लेट से 7 पे है और ये मान लेते हम 15 पे है। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं ना, उसके पास सी काउज हैं। ठीक है, अब उस सी काउज को ना, अब सी काउज का नंबर जो है वो इन स्टॉल्स के नंबर से छोटा ही है। मतलब सारी की सारी काउज तुम डाल सकते हो और एक स्टॉल में एक ही काउ आएगी। और वो हमें बोल रहा है कि हमें जो काउज के बीच का डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जो काउज के बीच का डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली बोल के रहे कि लेट से मान लो एक काउ मेरी यहाँ पे रखी है। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, और ये C3 है। अब इस C2 और C3 के बीच में मान लो ये x2 डिस्टेंस है और C1 और C2 के बीच में ये x1 डिस्टेंस है। x1 डिस्टेंस छोटा है, तो वो बोल रहा है ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, इस मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है हमें। इस मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, मतलब सारी काउज के बीच में जो डिस्टेंस मिनिमम होगा उस मिनिमम डिस्टेंस को हमें मैक्सिमाइज करना है। ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो इसका हम देखते हैं कि इसको अब बाइनरी सर्च से तुम सोचोगे ना इसको, तो तुम्हें लगेगा कि ये कैसे मैं बाइनरी सर्च से कर सकता हूँ। बट हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में कि प्रेडिकेट फंक्शन सोचना है हमें। प्रेडिकेट फंक्शन सोचना है। अगर हमने प्रेडिकेट मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन सोच लिया उसके बाद तो बाइनरी सर्च इजी है ना। मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन क्या है, ट्रू 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 एफ एफ एफ, है ना ये, या फिर उल्टा एफ 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 टी 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 टी। ये एक मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन है। अगर ऐसा एक फंक्शन हमने ढूंढ लिया उसके बाद तो बाइनरी सर्च इजी है ना। उसमें फिर क्या करना है हमें, या तो हमें आखिरी ट्रू फाइंड करना है, या पहला फॉल्स फाइंड करना है, या फिर आखिरी फॉल्स फाइंड करना है, या पहला ट्रू फाइंड करना है। यही करना है। उसके बाद मेन टास्क क्या है, प्रेडिकेट फंक्शन ढूंढना, मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन ढूंढना। तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि वो हम कैसे देखेंगे। तो ये मेरी नंबर लाइन थी। ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन थी और यहाँ पे एक स्टॉल है, यहाँ पे एक स्टॉल है, यहाँ पे एक स्टॉल है और लेट से यहाँ पे भी एक एक स्टॉल डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने स्टॉल्स हो गए, 5 स्टॉल्स हो गए। और इन स्टॉल्स का मैं डिस्टेंस भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे स्टॉल्स का ना डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस। तो इतने, ये हमारे 5 स्टॉल्स हैं और लेट से हमें 3 काउज प्लेस करनी है। हमें ना 3 काउज प्लेस करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो लेट से मैं बोलता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस ना मेरा 0 है, कि तुम काउज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0 रख दो। ठीक है, तो अगर मैं को मिनिमम डिस्टेंस में 0 रख सकता हूँ तो पहली काउ मैं यहाँ पे रख दूंगा C1, है ना, C2 यहाँ पे रख दूंगा, C3 यहाँ पे रख दूंगा, है ना, ये रख सकता हूँ मैं, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस वो क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 0 हो जाए। लेट से मेरा मिनिमम डिस्टेंस जो है वो लेट से 0 है, तो मेरा काउस को रखना पॉसिबल है। तो ये ट्रू आ गया कि मैं काउस को रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मिनिमम डिस्टेंस मेरा 0 के बाद हम कर देते हैं 1। अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस कर दूँ 1, तो 1 के केस में भी तुम देख लो ये वाली कन्फिग्रेशन पॉसिबल है ना, ये वाली पॉसिबल है ना, क्योंकि 3 और 5 के बीच में डिस्टेंस 2 है, 5 और 8 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो काउस के बीच में है वो 2 है। तो ये कन्फिग्रेशन भी पॉसिबल है। तो मिनिमम डिस्टेंस 1 पे ये भी पॉसिबल है। सिमिलरली 2 पे भी पॉसिबल होगी, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो 2 ही है इस केस में, 3 और 5 के। तो मिनिमम डिस्टेंस 2 पे भी ये हमारा ट्रू आ गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या हो जाए, लेट से मिनिमम डिस्टेंस हो जाए मेरा, मैं मानता हूं
5 हो जाए। अगर मेरे को मिनिमम डिस्टेंस 5 रखना है, काउस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 5 रखना है, अब मेरे को ये मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है ना, तो मेरे को मैं मिनिमम डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा और देखता जाऊंगा कि काउस को रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं उस मिनिमम डिस्टेंस के साथ। तो मैं क्या बोलता हूं, मेरे को मिनिमम डिस्टेंस 5 रखना है। अगर मेरे को मिनिमम डिस्टेंस 5 रखना है तो C2 में यहां पे नहीं रख सकता ना, क्योंकि 3 और 5 के बीच में 2 डिस्टेंस है। मेरे को मिनिमम डिस्टेंस क्या रखना है, 5 रखना है। 5 रखने के लिए 3 के बाद 8 पे रख सकता हूं, तो C2 को 8 पे रखूंगा, तो 8 और 3 के बीच में 5 डिस्टेंस आ गया, तो ये रख सकता हूं मैं। उसके बाद C3 को कहां पे रखूंगा, 12 पे रख सकता हूं। उसके बाद C3 को कहां रख सकता हूं, 12 पे रख सकता हूं। 12 पे नहीं रख सकता, क्योंकि 12 माइनस 8 क्या है, 4 है। 12 माइनस 8 4 है, एंड 20 माइनस 8 क्या है हमारा, 12 है। तो मेरे को 20 पे रखनी पड़ेगी C3 का हो, ठीक है, मेरे को 20 पे रखनी पड़ेगी C3 का हो। तो ये मैं यहाँ पे नहीं रख सकता था। अब देखो 5 डिस्टेंस के लिए भी यहाँ पे MD इज इक्वल टू 5, मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं 5 बोलता हूँ तो भी ट्रू है। अब मैं मिनिमम डिस्टेंस को और बढ़ाता हूं, हमें मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, राइट, यही हमारा मेन गोल है। अगर मेरा मिनिमम डिस्टेंस 10 हो गया, ठीक है, अगर मेरा मिनिमम डिस्टेंस हो गया 10, ठीक है, MD इज इक्वल टू 10, तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, पहली काऊ मैं कहां रखूंगा, 3 पे रखूंगा। दूसरी काऊ कहां पे रख सकता हूं, 8 पे रख सकता हूं। 8 पे नहीं रख सकता, क्योंकि 8 माइनस 3 क्या है, 5 है। तो 5 मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, मेरे को मिनिमम डिस्टेंस 10 चाहिए काउस के बीच में, तो C2 को यहां पे नहीं रख सकता। 12 पे रख सकता हूं, 12 पे भी नहीं रख सकता। 12 माइनस 3 क्या है, 9 है, तो मिनिमम डिस्टेंस मेरे को एटलीस्ट 10 चाहिए, तो 12 पे भी नहीं रख सकता। तो C2 को मेरे को यहाँ पे 20 पे रखना पड़ेगा, है ना। और C3 को बाद में कहीं रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे स्टॉल्स ही खत्म हो गए, 20 के बाद तो कोई स्टॉल ही नहीं है ना, तो C3 को मैं नहीं रख सकता। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं 10 से बड़ा जितना भी वैल्यू दे दूं, 10 से बड़ा मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दूं, सबके लिए फॉल्स आएगा। और 5 और 10 के बीच में ना कहीं पे ट्रू से फॉल्स में ट्रांजिशन हुआ है। कोई एक ऐसी स्टॉल का एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस होगा जहां पे आखिरी ट्रू आया होगा। तो बेसिकली अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं तो मेरा फंक्शन कैसा आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, पहले ट्रू दे रहा है, 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 किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक कि मिनिमम डिस्टेंस इतना हो वहां तक ट्रू दे रहा है। उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाता हूं तो फिर मेरे को फॉल्स देना शुरू कर देता है कि भाई अब तो मैं काउस को प्लेस नहीं कर सकता हूं, अब मैं काउस को प्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो ये हो गया मेरा एक मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन, ये मेरा एक हो गया मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन, ठीक है। अब इस प्रेडिकेट फंक्शन के ऊपर मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूं। मेरे को क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, जो मिनिमम डिस्टेंस है काउस के बीच में उसको मैक्सिमाइज करना है। तो वो किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा जो आखिरी ट्रू है, लास्ट ट्रू जो है उसके ऊपर मेरा आंसर आएगा। तो मेरे को क्या करना है, ये जो हमने प्रेडिकेट फंक्शन देखा, ये हमारा फंक्शन क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं कि इसको एक मैं मिनिमम डिस्टेंस दे रहा हूं। ये मेरा फंक्शन क्या है, प्रेडिकेट फंक्शन f ऑफ x के x क्या है, मिनिमम डिस्टेंस जो काउस के बीच में होना चाहिए। ये मेरा क्या रिटर्न कर सकता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू क्या रिटर्न करेगा कि इस x मिनिमम डिस्टेंस के साथ मैं काउस को प्लेस कर सकता हूं। फॉल्स क्या बोलेगा कि इस x मिनिमम डिस्टेंस के साथ मैं काउस को प्लेस नहीं कर सकता। एंड ये जो मेरा f ऑफ x है ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है। अब इसके ऊपर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे और बाइनरी सर्च लगा के हम जो आखिरी ट्रू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि आखिरी ट्रू कहां पे अकर हो रहा है। तो जहां पे आखिरी ट्रू अकर हो रहा होगा वही मेरा मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस होगा, है ना, वही मेरा मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इसको अब हम कोड में देख लेते हैं कि भाई हम इसको कोड में कैसे करना है। तो यहाँ पे हम पहले इनपुट कॉपी कर लेते हैं। तो ये मेरा इनपुट कॉपी हो गया। तो यहाँ पे ना ये जो वेरिएबल्स है, जो एरे का साइज है, काउस का नंबर है, या जो एरे जो पोजीशंस का एरे है वो ग्लोबली लिख लेता हूँ, ताकि जो प्रेडिकेट फंक्शन हम लिखेंगे उसको मेरे को मतलब उसमें वैल्यूज पास ना करनी पड़े। तो यहाँ पे int n बोल देते हैं, काउस बोल देते हैं। तो ये मेरे वेरिएबल्स हो गए जो मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे पहले टेस्ट केसेस हैं, तो टेस्ट केसेस का इनपुट ले लेते हैं और उसके बाद बाकी इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस का इनपुट ले लिया और उसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ स्टॉल्स हैं और उसके बाद काउस। तो यहाँ पे हमारे 5 स्टॉल्स हैं और यहाँ पे हमें 5 स्टॉल्स की पोजीशन दे रखी है ना, और 3 काउस हैं। तो ये काउस का इनपुट ले लिया, यहाँ पे पोजीशंस वाला एरे भी हमने इनपुट में ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट्स अज्यूम हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। लेट्स अज्यूम हमारे पास ये जो f ऑफ x फंक्शन लिखा था ना, वो फंक्शन क्या ले रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ले रहा है और हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि काउस को प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स से वो फंक्शन हमारे पास है, उस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, बुलियन, है ना, एंड कैन प्लेस काउस, ये फंक्शन का नाम रख देते हैं एंड यहाँ पे इंट मिनिमम डिस्टेंस पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया, है ना। अब लेट्स से ये फंक्शन हम बाद में देख लेंगे इसको कैसे लिखना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बट पहले बाइनरी सर्च लिख लेते हैं। बाइनरी सर्च तो सबसे इजी है ना। ये फंक्शन कैसा है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ऐसा रिटर्न कर रहा है। तो ये फंक्शन ऐसा दिखेगा, इसकी रिटर्न वैल्यूज ट्रू 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 और फिर फॉल्स 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 फॉल्स, ऐसी रिटर्न वैल्यूज है इस फंक्शन की कि पहले 0 डिस्टेंस पे तो काउस प्लेस कर ही सकते हैं, तो ट्रू आ जाएगा। फिर जैसे जैसे मिनिमम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे काउस के बीच में, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे हम सारी काउस प्लेस नहीं कर पाएंगे,
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो इंट लो इज इक्वल टू 0, तो मिनिमम डिस्टेंस पहले 0 होना चाहिए, और हाई जो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू है वो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में देखो 10⁻9 तक स्टॉल्स की पोजीशन जा रही है, तो मैक्सिमम हाई क्या हो गया हमारा 1/9 हो गया 10⁻9, और यहाँ पे मिड आ गया। अब मेरा बाइनरी सर्च लगाने का तरीका तो तुम्हें पता ही है, मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, वाइल हाई माइनस लो ग्रेटर देन 1, मैं बाइनरी सर्च ऐसे लगाता हूँ, तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा आ गया मिडल एलिमेंट। तो ये मिडल एलिमेंट क्या है कि अब मेरे पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस मिडल अगर है इन केस, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इफ कैन प्लेस काउज विद दिस मिडल, इस मिनिमम डिस्टेंस के साथ अगर मैं काउज को प्लेस कर सकता हूं, अगर ये चीज ट्रू आ रही है, मतलब अगर ये चीज मतलब इन सारी वैल्यूज में से कोई वैल्यू है, ये मतलब ये जो सारे ट्रू हैं, इनमें से अगर ये कोई वैल्यू है कैन प्लेस काउज मिड, अगर ये ट्रू आया तो इनमें से कोई वैल्यू होगा, तो लेट्स से ये वाला ट्रू अगर मेरा आया है ना, ये वाला ट्रू आया, तो मेरा जो आंसर है राइट साइड में लाई करेगा, मतलब इस पोर्शन में लाई करेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये तो डिस्कार्ड हो गया ना, ये वाला पोर्शन तो डिस्कार्ड हो गया, तो मतलब ये राइट साइड पे लाई करेगा, तो लो जो है वो हमारे करंट मिडल पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ना काफी लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि यार मिड प्लस 1 कब करना है, मिड माइनस 1 कैसे करना है, तो ये कंफ्यूजन होती है उनको। तो ये मैंने लास्ट की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये तुम्हें मिड प्लस 1 या फिर मिड माइनस 1 कैसे डिसाइड करना है, तुम्हें क्या देखना है कि तुम्हें देखना है करंट मिडल जो मेरा एलिमेंट है उसको मैं सर्च स्पेस से बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे जो मेरा कैन प्लेस काउज मिड है, ये अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है ना, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो मतलब ये इन सारी वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू हो सकता है, आखिरी ट्रू भी हो सकता है, तो वो एक पॉसिबल आंसर है, वो हो सकता है ना किसी केस में। लेट से यही वाला ट्रू मेरा मिडल आ गया, ये जो मेरा आंसर वाला है, तो वो भी तो आ सकता है। तो मेरे को मिडल को सर्च स्पेस से बाहर नहीं निकालना है, तो मैं यहाँ पे कभी भी मिड प्लस 1 या मिड माइनस 1 नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लो इज इक्वल टू मिडल, क्योंकि अगर ये वाला ट्रू आया तो मेरा जो आंसर है राइट साइड पे लाई करेगा, मतलब ये वाली सारी वैल्यूज में लाई करेगा, है ना, तो ये वाला पार्ट जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। तो लो को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो मेरा लो इज इक्वल टू हो गया मिडल। एल्स के केस में कि अगर हम काउस को प्लेस नहीं कर पा रहे, मतलब फॉल्स आया, तो मतलब इन वैल्यूज में से कोई वैल्यू होगी, है ना, इन वैल्यूज में से कोई वैल्यू होगी, तो लेट्स से ये वाला फॉल्स आया, तो मेरा सर्च स्पेस क्या हो जाना चाहिए, इधर वाला पार्ट हो जाना चाहिए सारा, क्योंकि ये जो मेरा करंट फॉल्स आया है वो मेरा आंसर नहीं हो सकता, मेरे को आखिरी ट्रू फाइंड करना है, तो फॉल्स तो मेरा कभी भी आंसर नहीं होगा ना। और अगर मेरा एक फॉल्स आ गया है तो अब मेरा जो सर्च स्पेस है वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो जाएगा बाकी का, तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, जो करंट मिडल के राइट साइड वाला पार्ट है, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे करंट मिडल भी आंसर नहीं होगा क्योंकि उस पर फॉल्स आया है, करंट मिडल भी मेरा आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि उसके ऊपर फॉल्स आया है। तो यहाँ पे हम मिड माइनस 1 कर देंगे हाई को, क्योंकि इस जो मिडल है उसको मैं सर्च स्पेस से बाहर निकाल सकता हूँ, उस मिडल को मैं सर्च स्पेस के बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं हाई को क्या कर दूंगा, इज इक्वल टू मिड माइनस 1। यहाँ पे मिड माइनस 1 क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मिडल मेरा आंसर नहीं है, तो उसको मैं सर्च स्पेस से बाहर निकाल सकता हूँ। प्लस माइनस 1 कब नहीं करना है, जब मेरा करंट मिडल आंसर हो सकता है, उस केस में हमें नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि फिर तो मेरा आंसर कभी आएगा ही नहीं। लो हाई तुमने सर्च स्पेस से बाहर निकाल दी तो वो रॉन्ग सर्च स्पेस में सर्च करना शुरू कर देगा। तो ये इतना सा मेरा बाइनरी सर्च का कोड है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो हमारा सिंपल है, हमें मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो पहले हाई की वैल्यू करेंगे चेक, है ना, हमारा आंसर फॉर श्योर आने ही वाला है, हाई या लो में से एक ना एक आंसर होगा ही होगा हमारा फॉर श्योर, है ना, क्योंकि जीरो तो आंसर ऑलवेज है ही ना, तो लो तो हमेशा आंसर होने ही वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाई को चेक कर लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इफ कैन प्लेस काउज विद हाई एज द मिनिमम डिस्टेंस, तो सी आउट हाई एंडल, एल्स सी आउट लो। तो ये मेरी सिंपल सी बाइनरी सर्च हो गई, ठीक है, ये हमारी सिंपल सी बाइनरी सर्च है। यहाँ पे अब हमारा रह के गया कैन प्लेस काउज, इस फंक्शन को लिखना है। तो ये फंक्शन बहुत ईजी है लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें काउज को देखना है कि हम प्लेस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले स्टॉल पे काउ को रख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे कैसे प्लेस किया था, यहाँ पे भी ऐसे प्लेस किया था ना, पहले C1 रखा, फिर एक नेक्स्ट स्टॉल ढूंढा जिसका जो मिनिमम डिस्टेंस से आगे हो, जो स्टॉल है ना, उस स्टॉल पे हमने दोबारा काउ रख दी। तो यहाँ पे लेट से अगर मेरे को जो हमारा 2 डिस्टेंस था, तो 2 डिस्टेंस के लिए मैंने 3 के बाद 5 पे रख दी, क्योंकि 5 - 3 2 था, बट 5 डिस्टेंस के लिए फिर मैंने 5 को स्किप किया और 8 पे रखी, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस देखना है ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे सिंपल, हर एक स्टॉल के थ्रू जाएंगे और देखेंगे कि हमने लास्ट काउ कहां पे रखी थी और करंट स्टॉल पे मैं काउ रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, हमने लास्ट काउ कहां पे रखी थी और करंट स्टॉल पे काउ रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, ठीक है, ये चेक करेंगे। तो मैं n स्टॉल्स के थ्रू जाऊंगा एंड यहाँ पे मेरे को लास्ट पोजीशन भी स्टोर करनी पड़ेगी कि काउ मैंने लास्ट कहां पे रखी थी। तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन स्टोर कर लेते हैं,
अभी तो हमने काउ कहीं पे भी नहीं रखी, तो लास्ट पोजीशन को -1 बोल देता हूँ कि -1 मतलब लास्ट काउ हमने अभी हमने कोई भी काउ नहीं रखी। अब ना यहाँ पे ये जो काउस का काउंट है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो सारी वैल्यूज मतलब वो ग्लोबल वेरिएबल है ना, वो टोटली चेंज हो जाएगा बाकी कॉल्स के लिए भी। तो यहाँ पे ना इस काउस के काउंट की एक कॉपी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, इंट काउस अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू काउस। ठीक है, ये मैंने कॉपी बना ली। अब हम फंक्शन में क्या करेंगे, इफ जो लास्ट पोजीशन है, ठीक है ना, लास्ट पोजीशन से कंपेयर करेंगे करंट वाली पोजीशन को, तो पोजीशंस ऑफ आई माइनस लास्ट पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस, है ना। अगर ये पॉसिबल है तो मैं काउ रख सकता हूं ना। अगर पोजीशन ऑफ आई मतलब करंट पोजीशन और लास्ट पोजीशन जहां पे काउ रखी थी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस से बड़ा या इक्वल है, तो मैं वहां पे काउ रख सकता हूं, है ना। और पहली काउ के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, और यहाँ पे लास्ट पॉज इक्वल इक्वल -1, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि पहली काउ है ये, लास्ट पॉज मतलब ये दोनों केसेस में अगर ये भी ट्रू है या फिर ये वाला ट्रू है ना, ये सिर्फ पहली काउ के लिए ट्रू होगा, उसके बाद ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हम उसके बाद क्या करेंगे, हम पोजीशन चेंज कर देंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है हमारी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे काउस काउंट माइनस माइनस, कि हमने ith पोजीशन पे भाई काउ रख दिया, एंड लास्ट पोजीशन को हम अपडेट कर देंगे कि हमने भाई लास्ट पोजीशन ऑफ आई पे हमने रख दिया काउ, तो हम यहाँ पे पोजीशंस ऑफ आई कर देंगे यहाँ पे, है ना। ये हो गया हमारा कि हमने लास्ट पोजीशन रख दी है, और यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि बेसिकली लास्ट कहाँ पे काउ रखी थी और करंट पोजीशन के बीच में डिस्टेंस अगर मिनिमम डिस्टेंस से ऊपर है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर काउस का काउंट 0 हो गया, मतलब सारी काउस अगर प्लेस हो गई, है ना, तो ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो चलेगा, नेगेटिव हो जाएगा, बट अपनी कंडीशन के लिए मैं देख रहा हूँ। एंड रिटर्न क्या करना है, इफ काउस काउंट इज इक्वल 0, है ना, तो रिटर्न ट्रू कि सारी काउस मेरी प्लेस हो गई, एल्स रिटर्न फॉल्स, यही करना है। और इसको मैं दो लाइंस को एक ही लाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रिटर्न काउस काउंट इक्वल 0, यही कर सकता हूँ मैं। तो ये भी बेसिकली अगर 0 होगा काउस का काउंट, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। होपफुली चल जाना चाहिए। तो हमारा आंसर अभी गलत आया है, तो आंसर देख लेते क्यों गलत आया। हमारा 1 आ रहा है, 3 आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर गलत पता क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें ये जो एरे है ये हमें ना सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, ये वाला जो एरे है डिस्टेंस वाला। क्योंकि मैं यहाँ पे जब एज्यूम कर रहा हूँ, ये जो मैं आइट्रेट कर रहा हूँ जब 0 से लेके n तक, तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि डिस्टेंस मेरा इंक्रीजिंग होगा, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स इंक्रीजिंग होंगे। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये एरे मेरे को सॉर्टेड दिया हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना इनपुट में यहाँ पे मैं सॉर्ट कर लूँगा एरे को, ठीक है। यहाँ पे पोजीशंस वाले एरे को मैं सॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं जब आइट्रेट कर रहा हूँ तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि पहले छोटा डिस्टेंस, फिर छोटा डिस्टेंस, फिर उससे बड़ा डिस्टेंस, फिर उससे बड़ा डिस्टेंस। ये मैं ज्यूम करके चल रहा था जब ये मैं लूप लगा रहा था, तो मैं भूल ही गया कि हमें एरे को सॉर्ट भी करना है। तो यहाँ पे मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब चला के देखते कोड को। तो ये देखो मेरा 3 आंसर आ गया, ये मेरा करेक्ट आंसर है 3, है ना, 3 आना चाहिए। यहाँ पे भी देखो तुम्हें 3 आंसर दिख रहा है। तो इसका सबमिट सॉल्यूशन करते हैं, इस सॉल्यूशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कोड हमारा कंपाइल हो रहा है, तो देख रहे हो हमारा कोड हो गया एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया कोड, तो बेसिकली ये वाला कोड हमारा सही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सारा कोड है। तो ये सिंपल कोड है, तुम देखो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये हमारा n log n है ना, n log n, ये हमारा n log n है। एंड ये जो हमारा वाइल लूप है ये log n का लूप है। log मतलब सर्च स्पेस का लूप है हमारा, ठीक है। सर्च स्पेस हमारा क्या है कि जो डिस्टेंसेस है हमारे, है ना, तो वो क्या हो सकते हैं हमारे log ऑफ 10⁹, तो मैक्सिमम जो स्टॉल का डिस्टेंस हो सकता है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये है log ऑफ 10⁹ इनटू हमारा ये जो कैन प्लेस जो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या है, कैन प्लेस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये तो एक ओ ऑफ एन फंक्शन है ना, एक फॉर लूप लग रहा है बस, और कुछ भी नहीं है, एक ओ ऑफ एन फंक्शन है। तो यहाँ पे log ऑफ 10⁹ इंटू n, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, है ना, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। n हमारा 10⁵ है, और log ऑफ 10⁹ तो बहुत छोटा होता है, कुछ 30 के आसपास होगा, आई थिंक, नॉट श्योर, है ना। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो इन दोनों n log n को और इस n log n को बेसिकली ऐड कर देंगे। ये n नहीं है, n हमारा 10⁵ है, ये 10⁹ है। सर्च स्पेस का लॉग होता है बाइनरी सर्च में, जो लॉग के अंदर वैल्यू होती है वो होती है सर्च स्पेस का क्या साइज है। सर्च स्पेस का साइज यहाँ पे 10⁹ है। तो ये जो ओ ऑफ एन फंक्शन है ये लॉग ऑफ दिस मच टाइम्स चल रहा है ना। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बेसिकली। तो ये था बेसिकली बाइनरी सर्च का एक और एडवांस क्वेश्चन जो मुझे तुम लोगों से डिस्कस करना था। अब आई होप तुम्हें एक आइडिया बेसिक लग गया कि प्रेडिकेट फंक्शन को कैसे सोचना है, कैसे तुम बेसिकली ऐसे एडवांस बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस को कर सकते हो। एंड ऐसे क्वेश्चंस का ना इंट्यूटिव आइडिया के, अगर तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, तुम सोचोगे कि भाई ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को बाइनरी सर्च लगानी है कि नहीं लगानी। अगर इनकेस मेरे को पता लग जाए कि मेरे को बाइनरी सर्च अगर लगानी है,
तो मैं ऐसा क्वेश्चन का सोचने का ट्राई भी करूंगा, तो बट अगर पता ही नहीं लगा तो कैसे करूंगा। तो बेसिकली ना ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस को करो। जब तुम ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस को करोगे ना, तब तुम्हें इंट्यूटिव आइडिया अपने आप धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ अच्छा इसमें बाइनरी सर्च लग सकती है, ये जो चीज है ये काफी बड़ी है एंड मेरे को सर्च करना है एंड प्रोबेबली मैं इसके ऊपर एक प्रेडिकेट फंक्शन बना सकता हूं। तो तुम्हें धीरे धीरे खुद आइडिया आएगा। तुम्हें एक बार काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे ना, तो उसके बाद धीरे धीरे आइडिया आएगा। एक बार स्टार्टिंग में आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये डिफिकल्ट होते हैं, बट तुम्हें एक बार पता लग जाएगा कि नहीं हाँ ऐसे करने हैं, तो फिर काफी तुम्हें धीरे धीरे इजी भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो। एंड ये जो दो क्वेश्चन, जो लास्ट वाला इको क्वेश्चन और ये जो एग्रेसिव काउस वाला क्वेश्चन है, ये तो दोनों खुद सबमिट करके देखो ही एक बार। तो आई होप तुम सबको सारी चीजें समझ आ गई हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट्स वाले कमेंट्स का रिप्लाई करता ही हूँ। एंड नहीं तो तुम मुझे सीधा डिस्कॉर्ड में भी टैग करके चीजें पूछ ही सकते हो। एंड आज के वीडियो में भी हम दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम देखा, तो जो इन एट पोजीशन x1 x, तो ये हो गया एक मेरा मेरे को क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस। मेरे को क्या फाइंड करना है, मिनिमम। मेरे को क्या करना है, बंद दिए छड़ दो, मैं पक्का चला लूंगा। रिकॉर्डिंग चलेंगी ना, आवाज आंदी रिकॉर्डिंग आंदी है।